नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आप देख रहे हैं एपिसोड राम का सच्ची रामायण का। आपको मैं पढ़ करके उस पुस्तक की सारी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और ख़ास करके संक्षेप में सारी बातों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। रामायण की घटनाएं और कथाक्रम बहुत कुछ अरबी योद्धा मदन कामराज और पंचतंत्र नामक पुस्तकों के समान कल्पित हैं। वे मानव मात्र की समझ और गूढ़ विचारों से दूर हैं। इसके फल स्वरूप ये दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण कोई वास्तविक कथा नहीं है। कोई भी कह सकता है कि केवल अनोखी बातों और कल्पित स्वर्ग तथा ईश्वर द्वारा भोले अशिक्षित पुरुषों पर अपनी स्वार्थपूर्ण बातों का प्रभाव डाला जा सकता है, किंतु कोई भी समझ सकता है रामायण में वर्णित तत्व निराधार, निरर्थक और अनावश्यक है। तथापि उन परिस्थितियों में जिस सद्गुण, दूरदर्श, करुणा और शुभेच्छाओं की शिक्षा जिस असत्य तथा निर्मूल रूप में दी गई है, वह मानव सत्य तथा समझ से परे है। वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है कि राम विश्वासघात जिस वाल्मीकि की कल्पना की जाती है, जिस वाल्मीकि की लिखित रामायण से राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, उसी वाल्मीकि की रामायण को हमारे देश के लोग नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, न ही वाल्मीकि कृति रामायण के राम का चरित्र पढ़ते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है और हमारे देश में कत्लेआम किया जाता है उसी राम की बदौलत। वही किताब में लिखा गया है कि वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा कि राम विश्वासघात, छल कपट, लालच, कृत्रिमता, हत्या, आमिष भोजी और निर्दोष पर तीर चलाने की साकार मूर्ति था। आगे पाठक स्पष्ट देखें कि राम तथा उसकी कथा में स्वर्गीय शक्ति नहीं है और उसके विषय में वर्णित गुण मानव मात्र की समझ से बाहर है। कथा का स्रोत है रामायण की कथा ना तो धर्म संगत है, ना चेतन प्राणी है के लिए उपयुक्त है। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। यह रामायण की कथा का स्रोत प्रारंभ है। बालकांड 15वां अध्याय। विष्णु को चरित्र, जिसको विष्णु बहुत बड़े भगवान माना जाता है विष्णु को, और बहुत कृष्ण जैसे, राम जैसे अवतारी विष्णु को माना जाता है, उसी विष्णु का चरित्र बताया जा रहा है। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात बहुत से कष्टों और यातनाओं का अनुभव किया, जिसके कारणों को आर्यों के पवित्र पुराण वर्णन करते हैं। वे कारण यह है कि विष्णु ने पहले बहुत से दुराचार, पूर्ण, घृणित और अमाननीय कार्य किए थे, जिसके दंड और दुष्परिणाम स्वरूप उसे उन ऋषियों मुनियों द्वारा श्राप दिया गया। यानी विष्णु इतना अधर्मी था कि ऋषियों ने उसे श्राप दिया, जिसके प्रति उसने अपराध किए थे। ये श्राप क्यों दिया? क्योंकि उसे विष्णु ने बिरहुई मुनि की स्त्री मार डालने का घृणित काम किया। जिस विष्णु को भगवान कहते हैं, बिरहुई मुनि की स्त्री का हत्या की। उसी विष्णु ने मनुष्य के समक्ष दिन दहाड़े जलंधर की स्त्री का सतीत्व, छल तथा कपट के साथ लूटा। यानी जलंधर की पत्नी के साथ संभोग किया विष्णु ने, जिसको भगवान माना जाता है। क्या भगवान एक इस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है कि किसी भी पराई स्त्री के साथ जबरदस्ती करे? कदाचित क्या यह सब लीला दिखाने के लिए? पुराणों में इस प्रकार की सैकड़ों घृणात्मक कहानियाँ पाई जाती हैं। ये कथाएं जैसे भी हों, हमें उन्हें छोड़कर यह देखना चाहिए कि देवता और असुर कौन है, यज्ञों का अर्थ क्या है, और ईश्वर होते हुए भी विष्णु चोरी, हत्या व व्यभिचार जैसे घृणित कार्यों का दास कैसे बन गया? क्या इन घृणित कार्यों के कर्ता को ईश्वर समझा जाएगा? ये कार्य कब और कहाँ किए गए? कल्पित स्वर्ग में या मृत्युलोक में? देवताओं का निवास स्थान कहाँ है? वे मृत्युलोक में यज्ञ करने क्यों आए? क्या मदिरा पिए हुए मतवालों के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छल कपट उपायों के द्वारा बेचारे जानवरों को मारकर उसका गोश्त खाना ही यज्ञ की परिभाषा? कितनी सही बात है। हम लोगों ने तो यह समाज में बताया जाता है कि देवताओं को रहने का स्थान है स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक नरक लोक कहा जाता है। यहाँ राक्षस रहते हैं नरक में। तो बात यह उठती है कि जो ऋषि मुनि होते हैं, अच्छे धर्मी होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, तो इनको स्वर्ग में रहना चाहिए। देवताओं को स्वर्ग में रहना चाहिए, पूजा पाठ स्वर्ग में होती है। तो इन ऋषियों को नरक लोक में आकर के यज्ञ करने की क्या ज़रूरत थी, जब सभी के क्षेत्र का बंटवारा हो चुका है
कि देवता कहाँ रहेंगे, असुर कहाँ रहेंगे, तो असुरों के क्षेत्र में देवताओं का या ऋषियों का आना क्या सही है या गलत है। जिस प्रकार आज वर्तमान समय में एक देश की सीमा दूसरे देश से सटी हुई है और वहाँ पर दूसरे देश की सीमा को पार करना अपराध होता है, उसी प्रकार यदि देवगण स्वर्ग में रहते थे तो उनको पृथ्वी लोक में आना क्या अपराध नहीं है। यह बात तर्कशीलता से समझने की जरूरत है। इन बातों को परिणामतः देवताओं व यज्ञ के कर्ता अन्य मनुष्यों से प्रसन्न होता है। आजकल मादक पदार्थ का खाना व पीना और पशुओं पर निर्दयता का व्यवहार करना जनता एवं राज्य दोनों द्वारा कारागार तथा जुर्माना दोनों देकर दंडनीय अपराध है। क्या इन अपराधों को रोका जाना रावण काल में उचित नहीं रहा था। रावण शिव का भक्त था और जैसा कि भक्त के लिए उचित है कि चाहे शिव के राज्य में अकाल पड़ जाए किंतु वह अपने राज्य में होने वाले जानवरों के वध संबंधी निर्दयतापूर्ण यज्ञों को अपनी आज्ञा का कानून बंद कर दे। क्या उचित है ईश्वर रावण जैसे राजा के वंश देश प्रजा करने के लिए अवतार ले, क्योंकि वो अवमाननीय कार्यों को होने से रोकता है। इन बातों पर विचार करने से पता चलता है कि रामायण बेहूदगी, अनर्थकता और मूर्खता से परिपूर्ण है। यही बात समझने की जरूरत है। हमारे देश में बहुत से लोग सोचते हैं सिर्फ वाल्मीकि रामायण है और रामचरितमानस है। मैं अपने दर्शक साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे देश में लगभग 300 रामायण है और 300 रामायण में राम का चरित्र अलग अलग पुस्तक में अलग अलग वर्णित किया गया है। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा राम का चरित्र में घोटाला किया गया है, कितनी सच्चाई है राम में। यह जब तक हम सच्ची रामायण के एक एक बिंदु को अध्ययन करके धार्मिक ग्रंथों में विचार वैज्ञानिक तरीके से नहीं करेंगे तब तक हम लोग शिक्षित रहकर भी अशिक्षित जैसे अपना जीवन जीते रहेंगे। कंब रामायण के अनुसार निम्न तक पुष्टिकरण हेतु पर्याप्त है कि जिस समय कंब दशरथ यज्ञ करा रहा था उस समय उसकी अवस्था 60 वर्ष की थी। उसके 60,000 स्त्रियां थीं। स्पष्ट है कि उस समय दशरथ शक्तिहीन वृद्ध था, वह केवल मांस का पुंज था। संतानोत्पत्ति करने की शक्ति बिना एक ऐसे वृद्ध मनुष्य का स्त्रियों के लिए मतवाला या पागल होना, उन्हें फुसलाना तथा उन्हें काम शक्ति पैदा करना स्वाभाविक नहीं है। ये कंब रामायण मैंने आपसे बताया कि हमारे देश में एक रामायण नहीं 300 लगभग रामायण है। कंब रामायण दक्षिण भारत में पढ़ी जाती है, जिस प्रकार उत्तर भारत में रामचरितमानस पढ़ी जाती है। उसी रामचरितमानस उसी कंब रामायण में दशरथ को 60 साल का बताया जाता है जब वह पिता बनने के लिए यज्ञ कराते हैं। तो क्या संतान उत्पत्ति करने की शक्ति 60 साल के व्यक्ति में हो सकती है? यही बात कही जाती है। तो आप मेरे अगले एपिसोड को देखें और अलग अलग रामायण के पात्रों को जानें। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।